नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल दया डेयरी फार्म पर आप सभी का स्वागत है। भाई अपना एक बहादुरगढ़ शहर के अंदर छोटा सा फार्म है जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा में पड़ता है। भाई बहुत से भाई कई बार कमेंट करते हैं या फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई खड़ के भाव बहुत तेज़ हो गए, अब क्या किया जाए, दूध में तो कुछ बच नहीं रहा। भाई हर चीज़ माज तेजी है। लोग पूछते हैं कि आप अपने पशुओं को क्या दे रहे हो, तो ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो भी भाई नए डेयरी फार्म खोलने की सलाह कर रहे हैं या खोल चुके हैं, और जितना अपना तजुर्बा है भाई हम वो बता सकते हैं। भाई किसी की कोई अलग राय हो सकती है, वो भी हमें कमेंट करके बताए ताकि किसी भी तरह पशुपालकों का फ़ायदा हो सके। भाई हम अपने फार्म पे कैसे पशु रखते हैं, कैसा फीड देते हैं और कैसे दो पैसे बचाते हैं, ये हम बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। भाई ये अपने फार्म के अंदर यूज़ होने वाला फीड है। भाई सबसे पहले ये बिनोला खड़। भाई आज के दिन हमारे यहाँ इसका भाव समझो 42 रुपये किलो के हिसाब से है। ये गुड़ है, 30 और 35 के बीच में इसका भाव है। और ये है मिक्स फीड है। भाई इसमें मक्का, सोयाबीन, धान की पॉलिश और शीरा, नमक, कई तरह की चीज़ जो है इसमें मिलाई हुई है। और ये है भाई चना चूरी जो पशु के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये है भाई चोकर, और ये चना का टुकड़ी है भाई, खंडा जिसको हम बोलते हैं। भाई ये सभी मिला के, और ये जो है नमक, इसमें भाई मिलन मिक्सचर मिला हुआ है जो हम अपने पशुओं को रूटीन में देते हैं। 70 से 80 ग्राम, 20 ग्राम नमक और 50-60 ग्राम की एवरेज में इसमें मिलन मिक्सचर मिलाया हुआ है। तो जो भी भाई ये सब राशन मिला के पशुओं को दे रहे हैं और उनका पशु मानो 12 से 15 किलो दूध तक का है, तो उसमें 7 से 8 किलो तक ये राशन हमें उनको देना पड़ता है। इसकी कॉस्ट भाई आज के दिन 30 रुपये से कुछ ऊपर पड़ती है, मिला के नीचे नहीं रहती भाई। और अगर एक 12 किलो दूध वाली भैंस हम खरीद लेते हैं, 80-85 से कम हरियाणा के अंदर वो नहीं आती। बहुत से भाई वीडियो बना देते हैं कि 45,000 रुपये की भैंस और 17 किलो दूध दे रही है। भाई हम पूरा हरियाणा घूमते हैं, जींद, हासी, हिसार सब जगह जाते हैं, हमें ऐसी कोई भैंस नहीं मिलती। तो भाई किसी भाई को गुमराह ना करें, इससे काफ़ी भाइयों को नुकसान होता है। काम वो करें जो पशुपालक के काम आए, और अगर सच्चा ज्ञान है देना है तो दें, वरना वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। सब्सक्राइब तो वैसे भी कोई ना कोई, आजकल तो कोई भी वीडियो डाल दो सब्सक्राइबर हो ही जाते हैं। भाई डेयरी को कामयाब करने के लिए 12 किलोग्राम वाली भैंस है और हम उसको 6 महीने रख के बेचते हैं, तो उसमें एक पैसा भी हमें नहीं बचता। तो इसके लिए 12 की जगह 15 या 16 किलो दूध की भैंस लें, क्योंकि 20 किलो वाली भैंस डेयरी के अंदर कम कामयाब है, क्योंकि लेबर का काम होता है, और वो 20 वाली भी यहाँ 16 ही किलो दूध देती है, और 20 किलो की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। भाई जगह की दिक्कत है, पक्के का काम है, कहीं थन गड़बड़ में आ गया, कहीं कोई और बीमारी आ गई, तो 15-16 किलो की भैंस ये समझो 1 लाख या 1,10,15,000 रुपये की मिल जाती है। और उस भैंस को भाई जब वो छठा से निमट जाती है, 10-15 दिन की हो जाती है, तो उसको डीवर्मिंग उसकी ज़रूर करा दें। डीवर्मिंग कराने के बाद 2 या 3 दिन के बाद उसको ब्रोटोन देना शुरू कर दें,
और मिनरल मिक्सचर शुरू कर दें, ताकि वो समय रहते 2 महीने या 1.5 महीने में वो नई हो जाए और बाद में आधे दाम में वो ना बेचनी पड़े। अगर हमें पशु आधे दाम में नहीं बेचना पड़ेगा तो डेयरी में नुकसान नहीं है। डेयरी में नुकसान होता है मुँहखुर, गलघोटू और आधे दाम में। अगर ये 3 चीज़ हम बचा सकते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। और एक हम भाई बच्चे की केयर नहीं करते। बच्चा जो दूध पीता है उसकी हमें कीमत दे देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमें बाखड़ी बेचनी पड़ती है तो कम से कम अगर बच्चा होगा तो 10,000 रुपये भैंस महंगी बिकती है। लेकिन लोगों की भावना गलत है कि बच्चा दूध पीता है इससे नुकसान है। बच्चा पशु का बचाना चाहिए। अगर अपने पास रहेगी तो आराम से दूध देगी, इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। और अगर किसी दूसरे के पास जाएगी तो बच्चा कल को एक भैंस बन के हमारे पास दोबारा आ सकता है। तो भाई डेयरी कामयाब होने के लिए व्यक्ति का अपना जो सोच है वो पशु के प्रति ठीक होनी चाहिए। उसको ये देखना चाहिए मेरा पशु आज कुछ हरकत में है या ठीक है, आज इसने दूध कितना दिया है, उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड के बगैर डेयरी कामयाब नहीं हो सकती। हमें पता है नहीं कि हमारी भैंस का बीट में आई थी या नहीं हुई है या नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। मालिक आते हैं, दूध निकलवाए और चले जाते हैं। पीछे कोई अगर भैंस नहीं होगी या नहीं होगी, नौकर उस चीज़ को नहीं देखता। और यही कारण है कि जितने भी शहर हैं, दूध का भाव अच्छा होने पर भी डेयरी फार्मर को कर्जा है, डेयरी बंद करनी पड़ रही है। वो किसी और की गलती नहीं है, वो उसकी अपनी है, क्योंकि वो उसकी केयर नहीं कर रहा। पशु को 1 लाख का पशु लिया, 50,000 में उसको सेल कर देता है 6 महीने के बाद। 6 महीने में अगर उसने 50 कमाए हैं तो 50,000 पूंजी उसने घाटा कर दिया, तो उसमें लेबर का खर्चा भी नहीं निकलता। फीड आजकल महंगा है, हरा चारा महंगा है, सूखी तूड़ी बहुत महंगी है। तो पशु हमें रोकना होगा और पशु रोकने के बाद ही हम दोबारा से उसकी पूंजी उठा सकते हैं। और पशु को भाई बीमारी से बचा के रखना चाहिए। अब ठंड का टाइम है, मौसम जैसे ही बदलता है तो मुँह खुर की बीमारी अपने आप आ जाती है, तो उसके लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीन लोग इस चक्कर में नहीं लगवाते कि भैंस दूध कम कर देगी। भाई 2 दिन 4 दिन भैंस अगर दूध कम कर देती है तो कोई दिक्कत नहीं है, भैंस की कीमत ख़राब नहीं होती है। मुँह खुर एक बार आ जाए तो पूरा ब्यात भैंस दूध पर नहीं आती और उसका बच्चा नहीं बच सकता। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो गाभिन है तो बच्चा डाल देगी। तो मुँह खुर और गलघोटू के हरियाणा में फ्री वैक्सीन जो डॉक्टर साहब घर आके लगाते हैं वो ज़रूर लगवाएं। अच्छी नस्ल का पशु लें, अच्छा सीमन यूज़ करें और पशु को रोकें। भाई जब तक पशु के थन सही सलामत हैं तो उसको आधे दाम में ना बेचें। अपनी कहीं भी सेटिंग करके चराई पे या अपनी कोई जगह लेके कुछ उसको रोक सकते हैं, ताकि डेयरी बिल्कुल बंद ना करनी पड़े, उससे हमें बचा जा सकता है। धन्यवाद। अगर किसी भाई को और कोई जानकारी चाहिए तो नंबर दिया हुआ है, संपर्क कर सकता है।